जिले में हर गाइडलाइन लागू होने में देरी क्यों? जिले में लॉकडाउन को लेकर आया शासन का आदेश यथावत लागू होगा या इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। बता दें कि गाजियाबाद में लॉकडाउन हो या अनलॉकडाउन की गाइडलाइन को, इन सभी को लागू करने में जिला प्रशासन देरी करता है, लेकिन यहाँ के दुकानदार बहुत बड़े पैमाने पर परेशान है और यहाँ दोहरी नीति चलाई जाती है और जो पैसा देते हैं उनकी दुकान खुलती है, जो पैसा नहीं देते हैं उनकी दुकान नहीं खुलती है। इस तरीके का यहाँ शक्ति खंड इंद्रपुरम के अंदर देखने को मिला है कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ की जो पुलिस है, आए दिन इन दुकानदारों को परेशान करते हैं और परेशान ही नहीं, इनको बंद करने का काम करते हैं। और जो शक्ति खंड फर्स्ट इंद्रपुरम के अंदर इस तरीके की देखा गया है कि छोटा बाजार है, छोटी दुकानें हैं, यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, रोज़मर्रा की जो दुकानदारी करने वाले लोग हैं और कमर्शियलों के लिए पूरी पावर दे रखी है, लेकिन यहाँ के दुकानदार बड़े पैमाने परेशान हैं और जो यहाँ पुलिस बंद कराने के लिए आती है, पुलिस से काफ़ी परेशान है। नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम शक्ति खंड इंद्रपुरम के अंदर, जो एक ये छोटी सी मार्केट है और इस मार्केट के अंदर देखा गया है कि जो यहाँ दुकानदार हैं बड़े पैमाने पर परेशान हैं और जिस तरीके से ये जो सरकार की गाइडलाइन है कि वीकेंड के अंदर जो बाज़ार है या जो दुकान है मात्र ये 5 दिन खुलेंगे, शनिवार इतवार को लॉकडाउन रहेगा। और जिस तरीके सरकार ने अपील की थी जनता से, उस अपील को भरपूर से व्यापारियों ने, दुकानदारों ने माना है और लॉकडाउन का पूरा पालन किया है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं ये किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, क्योंकि जो आदेश आते हैं और आदेश आने के बाद में उनका पालन किया जाता है, लेकिन यहाँ जो मौजूद जो प्रशासन में हैं, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका कहना है और उनके लॉकडाउन को माना जा रहा है, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पर नियम और रूल नहीं आए हैं। लेकिन जब वहाँ से रूल और नियम लागू होते हैं, अधिकारियों के पास नहीं आते हैं। गाजियाबाद ज़िले का हमेशा की तरह यही रहा है कि सबसे बाद में रूल और नियम आते हैं, उनका पालन नहीं किया जाता है। लेकिन जब 5 दिन के लिए मार्केट खुलेंगी और शनिवार इतवार सैटरडे संडे लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद में मंडे से दुकानें खुलेंगी। लेकिन दुकानें खोलने के नए नए तरीके हैं कि जो लोग यहाँ पुराने हैं या रसूख वाले हैं या पैसे वाले हैं, उनकी परमानेंट दुकानें खुलेंगी, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, रसूख नहीं है, तो वो दुकानें कैसे खोलेंगे? इन सब को लेके यहाँ कुछ दुकानदार यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैं दिखा रहा हूँ कि पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और दुकानदार अपनी समस्याएं रखने के लिए हमारे बीच में आए हैं और नेशन न्यूज़ टीम यहाँ पहुँची है। और यहाँ जो प्रशासन है ये दोहरी राजनीति करते हुए या किसी के कहने पर इस शक्ति खंड इंद्रपुरम के अंदर दोहरी राजनीति कर रहे हैं। इन सब को लेके हम अभी बात करेंगे कुछ लोगों से कि किस तरीके की यहाँ की परेशानी है। मैडम, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? सर, हम लोग अपनी समस्या बताने आए हैं जी। हम लोगों को काम भी नहीं किया दे जा रहे, हम लोग को शॉप नहीं ओपन करने दे रहे। हम लोग हफ्ते में 3 दिन शॉप ओपन करते थे, अब पता चला कि हमें हफ्ते में 2 ही दिन खोल लिए हैं। तो सर हम ऐसे कैसे करेंगे? हम किराया कहाँ से देंगे? हम किराए की दुकानों में बैठे, इतना महंगा किराया हम कहाँ से देंगे ये सब? लेकिन सरकार का कहना है कि आप 5 दिन दुकानें खोलेंगे, सैटरडे संडे जो लॉकडाउन है वो रहेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। हमें तो कल नहीं खोलने दी शॉप, कल हम लोग पूरी तैयारी के साथ थे, लेकिन हमें किसी ने भी नहीं खोलने दी। आज हमने खोली है, कल हमें फिर बंद करनी है। तो कौन आता है बंद कराने के लिए? पुलिस वाले आते हैं, मना करके जाते हैं कि शटर डाउन करो। किससे पूछ के दुकान खोल रखी है जी? तो पुलिस वाले खुद बंद करवा के जाते हैं। आइए और से मिलते हैं कि जिस तरीके एक मैडम और भी हैं, आइए हम बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। हाँ जी, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ जी। ये कोविड की वजह से चल रहा है, इस चीज़ का हम सब कुछ पालन कर रहे हैं। सरकार जो भी नॉर्म्स बता रही है उसे फॉलो कर रहे हैं। पहले जो है कि 5 डेज़
का इन्होंने अनाउंस किया अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है यहाँ फॉलो। पहले 3 दिन की ओपनिंग थी शॉप की, हम कर रहे थे फॉलो करते हैं, वो 3 दिन से बैठ गए यहाँ इस वाले एरिया में, तो 2 दिन की रह गई है खाली जी। ट्यूसडे थर्सडे, सैटरडे भी गवर्नमेंट की वजह से बंद है, हम उसको भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ आके नॉर्मली भी बंद करा देती है डेली दिन में, तो 5 डे वाला तो नहीं हो ओपन। भाई से अच्छा है कि संपूर्ण लॉकडाउन हो जाए, वो बेटर है। बाकी हम तो फॉलो कर ही रहे हैं सारे लोग, उसके बाद भी 2 दिन में शॉप चलाएंगे तो हम क्या बिजनेस कर पाएंगे और क्या हम रेंट का दे पाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से आदेश हैं कि आप 5 डेज दुकान खोल सकते हैं, उसका टाइम उसका जो सिस्टम बताया है गवर्नमेंट ने कि आप सवेरे का जो भी है सैटरडे संडे को जो लॉकडाउन लगता है उसके बाद मंडे से आप दुकानें खोल सकते हैं। जी, ऐसा हमने भी देखा, न्यूज़ में भी कहीं जगह आया कि 5 डे आपका वर्किंग हो गया, सैटरडे संडे बंद रहेगा जो आपका बिजनेस है, शॉप्स है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सोमवार को जिन्होंने दुकान खोलने की कोशिश करी गई तो पुलिस, यहाँ की लोकल पुलिस आके सब कुछ बंद करा दिया शटर। यहाँ की वो थाना कौन सा लगता है और लोकल पुलिस? यहाँ इंदिरापुरम थाना लगता है और लोकल पुलिस वहीं से आई होगी शायद। उनका भी कहना ये है कि नहीं, अभी जो जिला गाजियाबाद के जो स्पेशल ऑर्डर आने हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। देखिए कितने एक दुविधा की बात है कि यहाँ का जो प्रशासन ये कहता है गाजियाबाद के अलग ऑर्डर होंगे, लेकिन लखनऊ सरकार की तरफ से जब ऑर्डर निकलते हैं सभी को बताया जाता है, सभी डिस्ट्रिक्टों का आदेश हो जाते हैं कि भाई आपको इस तरीके से काम करना। आइए और मिलते हैं। मैडम आप अपना नाम बताएं और क्यों आप लोग इकट्ठे हुए हैं? मेरा नाम माया प्रसाद है, मैं शक्तिखंड 1 में मेरी शॉप है और यहाँ का जो रवैया है बहुत ही घटिया है, क्योंकि जब गाइडलाइंस आती है लॉकडाउन की, वो कहते हैं शनिवार से सोमवार तक, शनिवार और इतवार और सोमवार लॉकडाउन रहेगा, तो सोमवार को 5 बजे लॉकडाउन खुल जाएगा। उसकी गाइडलाइंस पुलिस के प्रशासन के पास पहुंच जाती है, डीएम के पास पहुंच जाती है। जब वही न्यूज़ चैनल अपना एक न्यूज़ देता है कि मंडे 5 बजे जब लॉकडाउन खुलेगा, तो उसके बाद मंडे से और शुक्रवार तक जो मार्केट खुलेगी, उसकी गाइडलाइन ना तो पुलिस प्रशासन पे पहुंचती है, ना डीएम पे पहुंचती है, ना किसी और के पास पहुंचती है। मैं इन लोगों से ये जानना चाहती हूँ जो पुलिस प्रशासन है वो गाइडलाइन किस तरीके से अपनी गाइडलाइंस को देना चाहेगा पब्लिक के लिए। जब मंडे को जब सारे लोगों ने अपनी अपनी शॉप्स खोलने की तैयारी करी और आकर के सारी मार्केट खुलने लगा, पुलिस वालों ने आकर के उन शॉपों को सारों को बंद करा दिया कि अभी आपके एरिया में शॉप खुलने की कोई गाइडलाइंस है नहीं। तो किस तरह की गाइडलाइंस हमको देना चाहती है पुलिस या डीएम साहब, कौन देना चाहता है यहाँ की? किस तरीके से शॉप खुलेंगी और कब खुलेंगी? कब तक चलता रहेगा ये ड्रामाबाजी? यहाँ से 2 महीने से यही ड्रामा चल रहा है। फुटपाथ की जब मार्केट खुल सकती है तो जो लोग 15 और 20 हज़ार जो अपने रेंट दे रहे हैं, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके घर की जो किस्त देने के लिए नहीं है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, वो लोग अपना कहाँ से देंगे? जी कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे आप मुझे बताइए? कहाँ से किराया देंगे? कहाँ से अपने घर का खर्चा निकालेंगे? और शॉप का किराया कहाँ से देंगे? ये कब तक चलेगा? मैं उस प्रशासन से, उस न्यूज़ में, उस चैनल से, उस सबसे ये पूछना चाहती हूँ, खास करके योगी सरकार से ये मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार के इस लॉकडाउन में सरकार के कोई काम नहीं हो रहे, सारे काम बंद पड़े हैं? अगर सरकार के कोई काम बंद नहीं पड़े हैं और नहीं हो रहे हैं तो हम सारे लोग मार्केट को बंद करके अपने घर में जाकर के बैठ सकते हैं। सरकार हमको किसी चीज़ की सुविधा तो दे, लेकिन सरकार हमको किसी चीज़ की सुविधा नहीं देती। 12% उनका बिजली का बिल भी बढ़ा दिया। आज तक कोई पैसा, कोई किसी तरह की हेल्प करी है उन लोगों ने? नहीं कर सकती। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगी जनसंख्या? कैसे बनेंगे ये लोग? आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? आत्मनिर्भर बनने के लिए जो लोग तैयार है, उन लोगों को अपना कमाई करके, अपनी मेहनत करके नहीं खाने दे रहे हैं वो लोग, तो कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? आत्मनिर्भर सबसे पहले बनने की अगर जरूरत है तो सरकार को है। ये लोग सब आत्मनिर्भर है, किसी ने, सरकार ने किसी को एक पैसे की हेल्प नहीं करी है। सब लोग अपने आत्मनिर्भर हैं, लेकिन उनकी आत्मनिर्भरता को चोट पहुंचाई जा रही है लॉकडाउन करके। मैडम जब दुकान बंद करने आते हैं 25 करोड़ में जब एमएलए और एमपी खरीदे जा सकते हैं, तो ये लोकल मार्केट क्यों नहीं खुल सकती? जब सरकार बनाई जा सकती है तो ये मार्केट क्यों नहीं खुल सकती? जब फुटपाथ मार्केट पे पुलिस वाले आकर के अपना उगाही कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, तो ये मार्केट दुकानों पे क्यों नहीं खुल सकती? मुझे हम लोगों को इस चीज़ का जवाब चाहिए। मैडम जब दुकान ये बंद कराने आते हैं, कभी आप लोगों ने इकट्ठा होकर ये पुलिस वालों से मांगा है कि भाई आप ऑर्डर दिखाइएगा, आपके पास क्या ऑर्डर है? ये दुकान ऑर्डर के पास, पुलिस वालों के पास कोई ऑर्डर नहीं होता। वो कहते हैं जी अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो 100 रुपये चालान काटे जाएंगे। अगर आपने 5 मिनट लेट कर दी अपनी शॉप को बढ़ाने में तो 500 रुपये का चालान कटेगा आपका। अलग-अलग आता है ना दुकान। और अगर आप शॉप खोल के आपने शॉप खोली है तो आपको 10,000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा हर हालत में। जी
ठीक है, जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है वो रोज अपनी दुकान पे आते हैं और बैठते हैं और चले जाते हैं, वो लोग आपको 500 रुपये का और 10,000 रुपये का चालान कटवाएंगे। क्या सरकार ने उस जनता को जो 4 महीने से अपने घर में बैठ करके खा रही है, उस जनता को कोई हेल्प दी है? आज तक दी हो तो बताए सरकार आकर के। जब इंसान अपनी मेहनत करके कमाना खाना चाहता है तो क्यों उसको लॉकडाउन करके पुलिस वाले क्यों परेशान कर रहे हैं? इस एरिया में ये कब तक चलता रहेगा? नौटंकी चल रही है, पूरी तरह से नौटंकी चल रही है इस एरिया में, दुकानें नहीं खोलने दे रहे। मतलब क्या है? एक तरफ कोरोना की महामारी तो दूसरी तरफ प्रशासन की बड़े पैमाने पे महामारी चल रही है। प्रशासन बड़े पैमाने परेशान कर रहा है कि हमारे बुजुर्ग और भी हैं जो कि काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहे हैं। सर क्या परेशानी, किन परेशानियों को लेकर आप यहाँ आए हैं? ये दुकान जो है सप्ताह में, जैसे मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश हुआ कि 5 दिन खुलेगी, और यहाँ पुलिस वाले खोलने नहीं देते हैं, तो ये सरासर जुल्म है। हमारे शक्तिखंड 4 में रोज़ दुकानें सब खुल रही है, यहाँ पुलिस वाले अपना जुल्मी रवैया अपनाते हैं। अब हम लोग बताइए अपने भाड़ा किस तरह भरेंगे? हम लोग का 7 दिन बंद करा दीजिए, हम चाबी दे देंगे हम लोग ले जी। हाँ, इसलिए इसको सप्ताह में 5 दिन खुलना चाहिए जी। बगल में दिल्ली है, देखिए वहाँ इतना कोरोना का निकलता है और बहुत बढ़िया हो रहा है और सारी दुकान खुली है। यहाँ कोई खास बात है क्या गाजियाबाद में? यहाँ पे मरीज भी नहीं है। अब हम लोग दुकानदार को तंग किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तुरंत इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और दुकान में सप्ताह में 5 दिन खुलनी चाहिए, नहीं तो हम लोग अपना आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा कि जिस तरीके से दुकानदार यहाँ परेशान है, युवा परेशान हैं, रोजगार भी छीन लिया गया और कोरोना महामारी के चलते चलते नए नए आदेश आ रहे हैं गवर्नमेंट के और उन आदेशों का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन आज युवा बड़े पैमाने पर परेशान है। जो कुछ सामान लेके बैठे हैं उसे आके पुलिस प्रशासन बड़े पैमाने पर परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हाँ, मेरा नाम ग्रीष्म है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे शाम को जो लॉकडाउन का समय बताया गया है वो भी डिफाइन नहीं है। किसी भी टाइम पुलिस वाले आ जाते हैं, 6:30 से 7:30 8 किसी भी टाइम आके बंद कराने लगते हैं। और एक बात और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन किया गया है वो अलग अलग इलाकों में, आसपास के इलाकों में अलग अलग टाइम उसमें दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है जी। जैसा कि दिल्ली में क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है जी। मेरी सैलून की दुकान है शक्तिखंड फर्स्ट में जी जी। अब यही है, दुकान अब 2-3 दिन खुलती है, मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार भी अब काट दिया। आप बताओ 2 दिन में कहाँ से क्या किराया होगा? कस्टमर को है नहीं, तो कुछ ऐसा हो कि दिन चेंज हो या भाई अब क्या करे आदमी? दुकान खाली करे, दुकान वाला किराया मांगता है, तो क्या करा जाए इसके लिए? लेकिन सैलून तो सैटरडे संडे को ही चलता है, जो सैटरडे संडे को चलता है, फ्राइडे को चलता है, वो चीज़ बंद है। अब 2 दिन दे रखे, उसमें क्या आदमी किराया निकालेगा कि अपने बच्चों का पेट पालेगा? भाई कैसे करेगा? आप बताओ क्या करा जाए? मैं उसका मतलब कहना है वो कानून या प्रशासन को संविधान करे कि भाई हमारा किराया माफ़ करा जाए, या मतलब कहने कि भाई हमें परेशान ना दे कि भाई किराया दो। दुकान मालिक जो है किराया दे, तू कहता है कि किराया दो, कहाँ से दें हम किराया? अब हम लोग कहने के परेशान है। तो क्या नाम है आपका? सर तरुण वर्मा। वर्मा जी, आप लोग युवा हैं और इस तरीके की जो महामारी है और महामारी का सब पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की महामारी का कैसे पालन किया जाए? तो प्रशासन की महामारी क्या करेगी? कोई किसी के साथ देने को तैयारी नहीं, बताओ जी। सब अपने अपने चल रहे हैं। पहले 3 दिन था, अब 2 दिन हो गया। सैटरडे संडे बंद करनी पड़ेगी दुकान। उसके अलावा आदमी कहता है जी पूरी सावधानी बरतो, सावधानी बरत रहा है, लेकिन आदमी अपना घर कैसे चलाएगा? बताओ ना, बताओ। 2 दिन में आप दुकान खोल गए और 1 महीने का किराया कैसे दे दोगे? कोई चीज़ को देख ही नहीं रहा। तो सरकार की तरफ से कोई स्पेशल आपको सुविधा मिल रही है कि अगर दुकान ना खोले? सुविधा स्पेशल ये मिलेगी, पहले 3 दुकान खुल रही थी, अब 2 दिन खुलेगी, ये सुविधा मिलेगी। बिजली पानी के लिए कोई व्यवस्था? और क्या जी, ये सुविधा है? कुछ नहीं सर। बिजली पानी की जो कुछ कटौती है, मतलब किस तरीके से मैं कोई बिजली पानी का तो मैटर ही नहीं है सर। हाँ, वो तो कोई चीज़ रुकी नहीं रही, डबल बिल वो तो बढ़ी रही है जी। 8 दिन के किसकी कोई चीज़ घटी जरा बता दो? इतने लोग खड़े हैं, ना किसी की बिजली घटी ना किसी का पानी घटा, सब पे प्रेशर और बढ़ रहा है, डबल ही आ रहा है। बल्कि कोई किसी चीज़ का कोई हल नहीं है सर, कुछ भी नहीं हो रहा है किसी तरीके से, किसी को कोई सपोर्ट नहीं है।
तो यहाँ जब दुकानें बंद कराने के लिए आते हैं तो कितने लोग आते हैं और कौन आता है यहाँ पर? सर पुलिस वाले आते हैं कि बंद करा दो, वो तो बल्कि हाथ में बुक चालान बुक लेकर आते हैं, किसकी खुली है तुरंत चालान काट के उसके हाथ में दे दो। क्या कोई एडीएम ऑफिस से या डीएम ऑफिस से या एडीएम ऑफिस से होता है उनके साथ? कोई कोई नहीं होता, वो अकेले आते हैं। तो पुलिस की तानाशाही, पुलिस की तानाशाही, तो तानाशाही कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन आदमी परेशान तो आदमी हो रहा है ना, कोई किसी के साथ देंगे ना कहीं से कहीं तक। बहुत अच्छी बात। इनका लेना भी हाँ पंडित जी, इधर आओ यार, एक मिनट जाओ। हाँ पंडित जी, अरे पंडित जी यहाँ आ जाओ मैदान में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील शर्मा है। सुनील शर्मा जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं इंदिरापुरम शक्तिखंड 1 में रहता हूँ और व्यापार मंडल में संगठन मंत्री भी हूँ। संगठन मंत्री जी भी हैं जी। बहुत बुरी समस्या पैदा हो रही है जी। देखिए, इतनी बुरी समस्या पैदा हो रही है कि हमारे डीएम साहब की गाइडलाइन जी दुकानदारों पे दबाने के लिए हो रही है, लेकिन कॉमर्शियल जो मॉल खुले हुए हैं वो डीएम साहब उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप कॉमर्शियल खोलिए और छोटे दुकानदारों का वो उत्पीड़न कर रहे हैं जी। हमारे जी अब दुकान डीएम साहब के हम कल यहाँ गए थे, उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं आई, लेकिन उन्होंने ये गाइडलाइन तो बता दी कि सैटरडे संडे दुकान बंद रहेगी, क्योंकि वो सरकार का नियम है कि सैटरडे संडे दुकान बंद। लेकिन डीएम साहब उस बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो पुराना रूल रहेगा वो रहेगा। अब हफ्ते में 3 दिन दुकान खुलती थी हमारे इंदिरापुरम में, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। अब हम व्यापारी को क्या मिलेगा? केवल 2 दिन, मंगलवार और बृहस्पतिवार। शनिवार को योगी जी की गाइडलाइन आ गई कि सैटरडे संडे बंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे डीएम साहब इन कॉमर्शियल वालों से मिले हुए हैं, हम क्लियर बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी वो भेदभाव कर रहे हैं छोटे दुकानदारों के साथ। अगर उन्हें छोटे दुकानदारों का ध्यान होता तो वो कहते ठीक है भाई तुम भी डेली दुकान खोलो। हमारी दुकान सुबह 10 बजे से 4 बजे तक खुलवाएं, प्रतिदिन खुलवाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए, कॉमर्शियल बिल्डिंग को वो 24 घंटे वो सुबह खोल देते हैं और शाम तक चलती हैं जी। लेकिन जब योगी जी ने बोला है कि भाई 2 दिन सैटरडे संडे दुकान बंद रहेंगी, पूरा मार्केट बंद रहेगी, तो कॉमर्शियल ही क्यों खुल रहे हैं? अब हमारे इंदिरापुरम वाले लोगों को केवल 2 दिन मिलेंगे, ये हम कहाँ जाएं? भाई हमारे यहाँ सैटरडे तो छुट्टी हो गई जी, 3 दिन मिलते थे हफ्ते में, अब हमें 2 दिन मिले। इससे बढ़िया तो हमें राष्ट्रपति जी से गुहार लगाएंगे कि हमें मतलब इच्छा मृत्यु प्रदान करिए सारे दुकानदारों के लिए। क्या करेंगे हम बताइए, कहाँ जाएंगे? बिजली के बिल बिजली वालों ने इतना अत्याचार कर रखा है कि हर आदमी के इतने बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं पब्लिक को। क्यों कर रहे हैं भाई? पहले बिल 700-800 रुपए का आता था, 1200-1300 रुपए का आ रहा। दुकान बंद में 12 मतलब 500-700 रुपए एक्स्ट्रा। क्या करें? 2300 रुपए का बिल आया। तो इसमें क्या है ना कहीं सरकार को भी बदनाम करने वाली बात हो रही है और सरकार के नियमों पे चलना है जी। सरकार को बदनाम कर रहे हैं और सरकार की हमारी किरकिरी हो रही है, लेकिन सरकार जो नियम कानून लागू करती है वो अधिकारी हमें यहाँ नहीं करने देते जी। अगर हमारे अधिकारी इस सरकार के नियम को फॉलो करें तो ना तो व्यापारी परेशान होगा और ना सरकार बदनाम होगी। योगी जी ने बोला है कि हफ्ते में 5 दिन तक सारे बाजार खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, लेकिन डीएम साहब कह रहे हैं हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं आ रही। तो क्या डीएम साहब योगी जी से ऊपर हो गए? अगर तुरंत आना चाहिए, अगर डीएम साहब योगी जी से ऊपर हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? लेकिन हमारे यहाँ 3 दिन मिलते थे, शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार। अब योगी जी ने बोल दिया कि रविवार और शनिवार बिल्कुल लॉकडाउन रहेगा 55 घंटे का। तो डीएम साहब उसको तो मान रहे हैं, लेकिन योगी जी जो 5 दिन खोलने को दुकान कह रहे हैं हमारे मंत्री जी, उसको नहीं मान रहे, उस पर सुनवाई नहीं कर रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं डीएम साहब हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सौतेला व्यवहार खत्म हो, नहीं तो भैया पब्लिक आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और पब्लिक तो बाद में करेगी आत्महत्या, पहले उन लोगों की आत्महत्या करनी पड़ेगी। देख रहे हैं कि आप सभी लोग, मैं लाइव दिखा रहा हूँ जिस तरीके से यहाँ लोगों का ये कहना है कि अगर हमारी दुकानों के लिए अगर सौतेला रवैया इन्होंने अगर अपना रहे हैं तो हम अपनी इच्छा मृत्यु मांगेंगे राष्ट्रपति से जाकर। और इस तरीके की नौबत आ रही है, ये दोहरापन क्यों चल रहा है इस समय जी? भाई साहब इस टाइम भाई साहब जनता बहुत परेशान है, बहुत दुखी है जी। इन्होंने कहा था हम बिजली के बिल आधे कर देंगे, नहीं करे। EMI की रियायत दे देंगे 4%, कुछ नहीं करा। बच्चों की फीसें हैं, राशन के खर्चे हैं। ये कहती है गवर्नमेंट अपने घरों में रहो, लोग अपने घरों में रहेंगे, कैसे मतलब अपनी जीविका चला पाएंगे? तो ये सरकार को हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए। मतलब इतनी परेशानी है लोगों को
कि सही कह रहे हैं भाई साहब, वो अभी बोल रहे थे आत्महत्या भी कर लेंगे लोग पक्कों से लटक लटक के अपनी जान दे रहे हैं। बच्चों का क्या भविष्य बनेगा? सरकार के इस बारे में कोई ध्यान नहीं है, उल्टे सीधे को बोलो यार। बस मैं इतने बोलना चाहूँगा। देख रहे हैं कि आप सभी जो यहाँ परेशान हैं और परेशानी के तहत अब लोग इस बात पर उतर आए हैं, दुकानदार इस बात पर उतर आए हैं कि अगर हमारी दुकानें नहीं खुली तो हम आत्महत्या करेंगे, मृत्यु मांगेंगे राष्ट्रपति से जाकर। और देखा जा रहा है कि कोरोना से जो कोरोना महामारी है उससे हत्याएं कम हो रही हैं, कोरोना से कम लोग मर रहे हैं, लेकिन इस तरह की परेशानियों से ज़्यादा लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। और भूखमरी से बड़े पैमाने पे जो आप देख सकते हैं कि जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और ये जो महिलाएं हैं यहाँ पर अपने बच्चों का पेट पालन करती हैं, लेकिन आज इन महिलाओं के अंदर दुख है और दुख के आंसू हैं, क्योंकि जब रोजगार ही नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा? एक गरीब होता है, एक मीडियम होता है और एक अपर होता है। अपर को तो यही मालूम नहीं है कि चीनी और चावल किस भाव आ रहे हैं। मीडियम क्लास जो है, सभी लोग यहाँ मीडियम क्लास के लोग खड़े हुए हैं कि वो तो ना तो लाइन में लग सकते हैं, ना भीख मांग सकते हैं, लेकिन इनका होगा क्या? सीधा सीधा इनका एक अभी शर्मा जी ने बोला, कुछ महिला यही बोल रही है कि अगर हमारे साथ सौतेला रवैया अपनाया गया तो हम आत्महत्या करेंगे, और इसके जिम्मेदार सीधे सीधे यहाँ के डीएम, एसएसपी और सरकार होगी। प्लीज होश में आओ, सौतेला विहार नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, सौतेला विहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यूपी पुलिस होश में आओ, सौतेला विहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यूपी पुलिस होश में आओ, सौतेला विहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डीएम साहब हाय हाय, डीएम साहब हाय हाय, डीएम साहब हाय हाय, डीएम साहब हाय हाय, हाय हाय। Do like and subscribe SN News. Do like and subscribe.